हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग क्रेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। वो क्या है? वो है मे की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो क्या है? माइट। बेसिकली ये है तो सेम ही, ठीक है, लेकिन इनका जो आज मैं यूज आपको बताने लगा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। मे की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। जैसा कि हम जानते हैं मे पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है और माइट भी पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, लेकिन यहाँ पे हम माइट को एक नए अंदाज से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी किसी दोस्त से फोन पे बात होती है, वो कहते हैं यार चक्कर ही लगा जाओ, बड़ा अरसा हो गया है, आप आते ही नहीं। आप कहते हैं अच्छा यार देखता हूँ, शायद मैं कल चक्कर लगा लूँ या किसी और दिन आपसे मुलाकात कर लूँ। तो यहाँ पे आप शायद का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। इफ द सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस आर फेवरेबल देन पॉसिबल, यानी हालात और वाकयात अगर मुनासिब साजगार हुए, अगर आपको कोई काम ना करना पड़ा तो फिर आप शायद उससे जाकर मिल लें। यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी का चांसेस जो है वो बहुत कम है, यानी पॉसिबिलिटी लेवल बहुत ही कम है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आइए अब इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है, शायद कल मेरी आपसे मुलाकात हो जाए। आई माइट सी यू टुमारो। इसी तरह शायद अगले माह मैं दुबई चला जाऊं। यहां पे जो पॉसिबिलिटी शो की जा रही है वो फ्यूचर की है, यानी अगले माह, नेक्स्ट मंथ। यानी माइट जो है ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है आने वाले वक्त में। आई माइट गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, शायद आज बारिश हो जाए। अब यहां पे आप देखें, जो आज का जो लफ्ज है वो शायद को कहां से रिलेट कर रहा है? प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर रहा है, मौजूदा वक्त से रिलेट कर रहा है। यानी जो माइट है ये बेसिकली पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है मौजूदा वक्त में, प्रेजेंट मोमेंट में, यानी बारिश हो भी सकती है, नहीं हो भी हो सकती। अब इसका सेंटेंस क्या है? इट माइट रेन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद मैंने ये फल खाया हो। अमूमन ऐसा होता है कि आपने कोई काम माजी में किया होता है तो आपको आपका दोस्त कुलीग याद करवाता है, यार आप इस शख्स से मिले हुए हो, तो पहले आपकी से मुलाकात हुई है? तो यार मुझे याद नहीं आ रहा। या कोई चीज आपको दी हुई हो तो आप कहते हैं यार मुझे अब नहीं याद, यानी इट इज नो मोर इन माई माइंड कि वेदर आई हैव डन दिस और नॉट। ठीक है, तो तब क्या कहेंगे? आई माइट हैव ईटन दैट फ्रूट, यानी फिर आप माइट के साथ हैव का इजाफा कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अब उससे मिल लो। यहां पे जो माइट है ये आपको राय, मशवरा, तजवीज, यानी आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अपने किसी जानने वाले को राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि यार आप ये काम आप कर लें, यानी आपके लिए बेहतर है कि आप इस काम को अब जरूर करें। तो आप क्या कहेंगे? यू माइट सी हिम नाउ। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको ये जो माइट का यूज जो मैंने बताया शायद ही आपको पहले पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक मेरी जो वीडियो है बर वक्त पहुँच सकें और आप कुछ ना कुछ सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।